नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने वरुण सूक्त के 15वें भाग के साथ। आप सभी को पता है हम बीते कुछ दिनों से वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। वरुण सूक्त के 15 मंत्रों का हमने 15 वीडियो में अध्ययन किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल में वरुण सूक्त के लिए प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। लिंक यहीं डिस्क्रिप्शन में है। और साथ में अग्नि सूक्त का भी हमने अध्ययन किया था, उसके 9 वीडियो हैं। जिन्हें 9 वीडियो अलग अलग देखना है तो आप 9 वीडियोस को अलग अलग देख सकते हैं। साथ में अग्नि सूक्त का संपूर्ण एक वीडियो बना दिया गया है, सारे वीडियोस को मर्ज करके, इधर उधर की बातें को काट के। यदि आप एक वीडियो में देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज हम वरुण सूक्त के 15वें मंत्र को पढ़ेंगे। वरुण सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है, जिसके ऋषि सुनहसेब देवता वरुण है। चलिए अब बिना देर किए हम 15वें मंत्र में पहुंच जाएंगे सीधा। जिन्होंने पहले वीडियोस को नहीं देखा है, पहले मंत्रों को नहीं समझा है, वो चैनल के प्लेलिस्ट में, वरुण सूक्त के प्लेलिस्ट में जाकर सभी मंत्रों को समझ के वीडियो का आनंद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो हम देख रहे हैं 15वां मंत्र। इस मंत्र में वरुण देव को अन्न के उत्पादक देवता के रूप में सुनहसेब ऋषि स्तुति कर रहे हैं। अब वरुण देव अन्न के उत्पादक देवता कैसे हुए? हाँ भाई, वरुण देव अन्न के उत्पादक देवता हैं, क्योंकि वरुण देव जल के अधिष्ठाता देवता है। आप सभी को पता होगा, धरती में फसल उगने के लिए, धरती में फल फूल वृक्ष के बढ़ने के लिए, फल को फलने के लिए, फूल फूटने के लिए धरती पे जल की आवश्यकता अत्यंत है। तो जल के द्वारा ही ये धरती में जीवन प्रक्रिया चलती है और साथ में सारी फसलें उगती है। तो जल के अधिष्ठाता देवता इस तरह से अन्न के उत्पादन में हम सहायक होते हैं, इसीलिए अन्न के उत्पादक देवता भी माने जाते हैं। तो यहाँ पे वरुण देव को अन्न के उत्पादक देवता के रूप में सुनहसेब ऋषि स्तुति कर रहे हैं। यह है 15वां मंत्र। तो देखिए 15वां मंत्र क्या कह रहा है। उता यो मानुषेषु वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकमुदरेषु वा। उता यो मानुषेषु वा यशश्चक्रे असाम्या अस्माकमुदरेषु वा। मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 आ उपसर्ग है। मानुषेषु आ, असामी असामी आ, अस्माकम उदरेषु आ। ये सभी आ उपसर्ग चक्रे इस क्रियापद के साथ जुड़ जाएंगे। तो आप सब जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे अन्वय करते वक्त में उतः यह मानुषेषु यशः आ चक्रे, उतः यह मानुषेषु यशः आ चक्रे, आ असामी, आ चक्रे असामी, अस्माकम उदरेषु आ, अस्माकम उदरेषु आ। यहाँ पे आ अधूरा सा लग रहा है, लेकिन ये सभी चक्रे क्रियापद के साथ जुड़ जाएंगे। उता यह मानुषेषु यशः आ चक्रे, असामी आ चक्रे, अस्माकम उदरेषु आ चक्रे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इन सभी पदों का हम सायण भाष्य के अनुसार अर्थ समझेंगे, तभी हम मंत्र के अर्थ को समझ सकते हैं। उतः का अर्थ क्या है? उतः अर्थात अपीच, उतः अर्थात अपीच, अपीच अर्थात और भी। दोस्तों सुनहसेब ऋषि पिछले 14 मंत्रों में सुनहसेब ऋषि क्या कर रहे हैं? वरुण देव की स्तुति कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार महिमा की गान कर रहे हैं। तो ये 15वें मंत्र में कह रहे हैं, अरे वरुण देव की महिमा सिर्फ इतनी नहीं है, और भी है। और क्या है? उता अपीच, और भी क्या है? यह वरुण, जो वरुण देवता मानुषेषु, यह वरुण, जो वरुण देवता मानुषेषु, मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक ये सायण ने नहीं लिखा है, आप सभी को समझने के लिए हमने लिख दिया है। तो जो वरुण देवता और भी 14 मंत्र के अलावा, 14 मंत्रों में जो महिमा गान कर दी गई है, उन महिमाओं के अलावा और भी यह वरुण, जो वरुण देवता मनुष्य लोक में यशः का अर्थ अन्नम, इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण शब्द है। परीक्षा में यशः पूछ देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो के कीर्ति, यश, ये सब में नहीं जाइएगा। यशः अर्थात अन्नम, वरुण सूक्त में यश का अर्थ सायण ने अन्न किया है। तो और भी जो वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न आ चक्रे ये गलत टाइप हो गया है, इसको हम सुधार देंगे। आ चक्रे अर्थात सर्वतः, चक्रे अर्थात कृतवान। जिस वरुण देवता ने मनुष्य लोक में सभी और अन्न को उत्पन्न किया,
अन्न को उत्पन्न किया। ठीक है, जिस वरुण देव ने यह वरुणः और यह वरुण और जो वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न को आचक्रे उत्पन्न किया। आसामी, आसामी का अर्थ क्या है? आ अर्थात सर्वतः, फिर आ अर्थात सभी ओर से, और असामी अर्थात संपूर्ण चक्रे। ठीक है, जिस वरुण देवता ने, यह वरुण जो वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न को सभी ओर से उत्पन्न किया। आसामी, असामी का अर्थ होता है, असामी का अर्थ होता है संपूर्ण चक्रे, कुर्बन अपि करते हुए, सभी ओर से उत्पन्न करते हुए। कैसे किया? संपूर्ण किया, संपूर्ण किया। आ सर्वतः, आ असामी अर्थात सभी ओर से संपूर्ण किया, अन्न को उत्पन्न किया। उत्पन्न करते हुए किस प्रकार उत्पन्न किया? सभी ओर से उत्पन्न किया, संपूर्ण किया। न तो न्यूनं कृतवान, कम उत्पन्न नहीं किया, न्यून होने नहीं दिया, संपूर्ण रूप से सभी ओर से अन्न को उत्पन्न किया। ठीक है, अस्माकम उदरेषु आ, अस्माकम उदरेषु आ। फिर इन अन्न को उत्पन्न करने का विशेष प्रयोजन है, तो विशेषतः, विशेष रूप से हमारे उदर में वे अन्न पहुंचते हैं। ठीक है, हमारी उदर में भी, हमारे उदरों को उस अन्न से पूर्ण किया। यह वरुण देवता, वो वरुण देवता की और भी महिमा है, और भी वो वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न को सभी ओर से उत्पन्न किया, और उत्पन्न करते हुए सभी ओर से संपूर्ण किया, न्यून नहीं छोड़ा, कम नहीं छोड़ा, कम बिल्कुल भी कम नहीं किया, जितने अधिक और संपूर्ण सभी ओर से उत्पन्न करके, हाँ, सभी ओर से उत्पन्न करके हमारे उदर में उदरों को भी पूर्ण किया, अन्न से हमारे उदरों को भी पूर्ण किया, हमारे उदरों को भी भरा, हमारा भरण पोषण भी किया। तो इस प्रकार वरुण देवता क्या हुए? अन्न के उत्पादक देवता हुए। वरुण देवता जल के अधिष्ठाता देव हैं, इसीलिए वे अन्न के उत्पन्न में सहायक है, और अन्न उत्पादन में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए वेद में उन्हें अन्न के उत्पादक देवता के रूप में सुनासेव ऋषि स्तुति करते हुए कहते हैं। और ये वरुण देवता की और भी महिमा है। यह वरुण देवता मनुष्य लोक में अन्न को सभी ओर से उत्पन्न किया, और संपूर्ण रूप से सभी ओर से उत्पन्न किया, और हमारे उदर को भी इन अन्नों से संपूर्ण किया, हमारे उदर को भी विशेष करके इन अन्नों से भर दिया। आशा है आपको यह मंत्र समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे 16वें मंत्र के साथ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह नोट चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में जुड़ सकते हैं।